प्रणाम मित्रों। पूर्व में मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ध्यान में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया था। इसी कड़ी में आज मैं एक और बाधा के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो साधक के जीवन में ध्यान के संबंध में आती है, और वह बाधा है किसी की नकल करना। मित्रों, मैंने एक कहानी सुनी है कि एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे। वे बहुत अच्छा गाते थे, लोग उन्हें सुनने के लिए आते और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक लंगड़ा गधा था, वह भी उनके पास आने लगा और उस गधे के भीतर एक हीन भावना थी, क्योंकि उसके भीतर एक पैर ठीक नहीं था, इसलिए उसके भीतर एक हीन भावना थी। और वह हीन भावना होने के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि चाहता था, बहुत कुछ बनना चाहता था। जब वह उन गायक के पास आने लगा और गाने सुनकर वह भी उनका एक मित्र की तरह होने लगा, तो गायक की एक विशेषता थी कि वह सामने वाले की बहुत बड़ाई कर दिया करते थे। तो उन्होंने उस गधे को भी बहुत बड़ाई में कह दिया कि आपके जैसा प्रतिभाशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। गधे के भीतर हीन भावना तो थी ही, और उसे लगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता हूं। तो उसने भी सोचा क्यों ना मैं गायक बन जाऊं। कोयल गाना गाए तो एक बात समझ में भी आती है, क्योंकि उसकी प्रकृति में ऐसा होता है। लेकिन गधा गाना गाए तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी प्रकृति में नहीं होता। लेकिन यदि गधे को वहम हो जाए, उसकी हीन भावना जो पैर के कारण थी, उसको ये वहम हो जाए कि मैं कुछ बन सकता हूं, तो उस हीन भावना के कारण वह कुछ करने लग जाता है। इसलिए वह हारमोनियम इत्यादि लाके गाना शुरू कर देता है, और जब लोगों के सामने गाता है तो गाने में ढेंचू 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 ही उसका गाना आता है। लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन हो जाता है गधे का गाना। और इस तरह गधे के जीवन में वह कभी भी पूर्णतया तृप्त नहीं हो पाता, कभी भी पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग ताली बजाएं उससे सुख का कोई संबंध नहीं है। अपने भीतर यदि तृप्ति आती है तभी वास्तव में हमें सुख मिलता है। गधा अपने भीतर कभी तृप्ति महसूस नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा वह ईर्ष्या द्वेष जलन से चलता ही रहता है, और उसका जीवन एक आग की तरह हो जाता है जो सदा ही जलता रहता है। वह ना तो कभी पूरी तरह से गधा बन पाता है और ना ही वह कोयल बन पाता है। यदि वह सेवा करता रहता, वह अपने स्वभाव में जीता, तो गधा अपने आप में आनंदित हो सकता था, क्योंकि गधे का जो स्वभाव है उसके हिसाब से गधे को जीना चाहिए था। लेकिन उसने कोयल की तरह जीवन को चुना, तो वह कोयल कभी भी नहीं बन पाया। इसलिए वह ना तो पूरी तरह से गधा हो पाया, ना कोयल हो पाया। मित्रों, हम सभी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमेशा कोयल बनना चाहते हैं, और ऐसी कोयल जो हमें प्रभावित करती हो। दूसरा व्यक्ति कैसा है उसको देख करके अपने जीवन में हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत से साधक हैं जो शिविरों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, और किसी को ध्यान करके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसे ऐसे ध्यान करना चाहिए, मैं भी ऐसे करूंगा तो शायद मेरे भी भीतर ध्यान घटित हो जाएगा, मैं भी ऐसा बनूंगा तो मेरे जीवन में ध्यान घटित हो जाएगा। और वे दूसरे की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो ही उनके लिए बाधा बनता है। कुछ लोग ओशो जैसे गुरु की भी कॉपी करते हैं, और वे भी सोचते हैं कि क्या पता ओशो जैसे बोलने से, ओशो जैसे बैठने से शायद हम ओशो जैसे हो जाए। तो वे संचालन कर लेके आते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, उनका सारा तरीका वैसा ही होता है जैसा ओशो करते थे। तो मित्रों, हम अपने जैसे ही हों तो ठीक रहता है। गधा अपने को स्वीकार कर ले, ये वह शारीरिक रूप से जैसा भी है, वह मानसिक रूप से जैसा भी है, वह पूर्णतः अपने को स्वीकार कर ले कि हाँ मैं गधा हूं, तो वह उसके जीवन में सौंदर्य आ सकता है। लेकिन यदि वह स्वीकार नहीं करे तो वह जीवन भर दुखी ही रहता है। हम भी जैसे भी हैं, जरूरी नहीं हम काले हैं गोरे हैं, जैसे भी हैं, हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लें जैसे भी हैं, तो हमारे जीवन में आनंद घटित हो सकता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं मित्रों, तो एक बात आप देखना कि ध्यान जब गहरा घड़ता है जब हमारे भीतर एक गहन तृप्ति हो। गहन तृप्ति ही ध्यान का परिचायक है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, गहन तृप्ति कब होगी? जब हम अपने आप से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करेंगे।
यदि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, किसी और की तरह बनना चाहते हैं, तो वह अतृप्ति कभी भी हमें ध्यान में गहराई नहीं दे सकती। क्योंकि ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। वर्तमान में तभी हम जी सकते हैं जब हमारे लिए कोई भविष्य ना रहे। हमारी यदि कोई भी इच्छा है, हमारी यदि कोई भी अतृप्ति है, तो हम उसे पूरा करने के लिए भविष्य में जाते हैं या भूत की में पश्चाताप की तरह भूत को याद करते हैं। वर्तमान में हम तभी हो सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से तृप्त हों कि अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा जीवन जैसा भी है वह हमें स्वीकार है। तभी हमारे भीतर वर्तमान में हम प्रवेश कर सकते हैं। जब हम कहते हैं हमारा जैसा भी जीवन है हम स्वीकार है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, उस स्थिति का नाम ही वर्तमान में जीना हो जाता है। वही स्थिति हमें वर्तमान में ले आती है। इच्छाओं से, वासनाओं से भरा हुआ मन कभी भी वर्तमान में नहीं आ सकता। जब इच्छाएं और वासनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, तब जो हमारे जीवन में क्षण आता है वह वर्तमान का क्षण होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम जब अपने आप को स्वीकार कर लें, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तभी ध्यान हमारे जीवन में उतर सकता है। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।